नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम MS एक्सेल में होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप है, उसमें व्रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल का जो ऑप्शन है वो हम आज सीखने वाले हैं। दोस्तों सीखने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, दोस्तों जो भी टॉपिक आप देख रहे हो उसकी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस फाइल एक्सरसाइज डाउनलोड कर सकते हो। किस तरह से करना है दोस्तों, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगी डाउनलोड द फाइल करके, उस पर आप क्लिक करोगे तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। उसमें दोस्तों स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ से आप डाउनलोड PDF लिखा है, उस पर क्लिक करने से आपको जो भी टॉपिक आप सीख रहे हो उसकी नोट्स और साथ में एक्सरसाइज भी मिल जाएगी। और उसके नीचे ग्रीन बटन दिया है जिसमें लिखा है डाउनलोड एक्सेल फॉर प्रैक्टिस, तो आप एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें कंटेंट दिया हुआ होगा, उस कंटेंट पे आप सीधा प्रैक्टिस कर सकते हो। अब दोस्तों हम व्रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों व्रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर का जो ऑप्शन है वो अलाइनमेंट ग्रुप में है। दोस्तों अलाइनमेंट ग्रुप के बाकी के ये जो ऑप्शन है वो सभी हमने अलग अलग वीडियो में सीखे, तो वो वीडियो आप जरूर से देख लीजिए। इस वीडियो में हम सिर्फ व्रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन के बारे में ही हम सीखने वाले हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारा जो कंटेंट है वो सेल की जो विड्थ होती है, ये जो सेल है उसकी जो चौड़ाई है वो इतनी है, तो हमारा जो कंटेंट है वो सेल की विड्थ से ज्यादा है, तो क्या होता है कंटेंट है वो सेल के बाहर निकल जाता है। तो हमें क्या करना है, हमारी जो सेल की विड्थ है वो इतनी ही रहनी चाहिए और हमारा कंटेंट है वो अपने आप नीचे चले जाना चाहिए। मतलब कि ये जो सेल की विड्थ है उतना कंटेंट एक ही लाइन में आना चाहिए, बाकी का जो कंटेंट है वो अपने आप दूसरी लाइन में आ जाना चाहिए। मतलब कि जितनी भी सेल की विड्थ है उतना ही कंटेंट दिखना चाहिए, बाकी का कंटेंट अपने आप नीचे आ जाना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है उसको व्रैप टेक्स्ट कहते हैं। दोस्तों जिस सेल पे आपको व्रैप टेक्स्ट अप्लाई करना है उस सेल को सिलेक्ट करके आप व्रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका जो सेल है उसकी हाइट बढ़ जाएगी। मतलब कि हमारा जो सेल है उसकी विड्थ जितनी थी उतनी ही रहेगी और हमारा जो कंटेंट है जो सेल के बाहर निकल रहा था वो अपने आप रैप होके उसके नीचे की लाइन में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन है दोस्तों व्रैप टेक्स्ट का। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का। अगर दोस्तों आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसी है, ये जो कंटेंट है वो सेल से बाहर निकल रहा है, तो आपको व्रैप टेक्स्ट नहीं करना है, मगर ये जो दोनों सेल है उसको जोड़ के एक पूरा बड़ा सेल बना देना है। मतलब कि ये दोनों सेल को मर्ज कर देना है, तो उसके लिए मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है। दोस्तों जितने भी सेल को आपको मर्ज करना है वो सभी सेल को आपको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पे क्लिक करना है, ताकि आपने जितने सेल सिलेक्ट किए हैं वो सभी मर्ज होके एक बड़ा सा सेल बन जाएगा। तो ये ऑप्शन है दोस्तों मर्ज एंड सेंटर का। दोस्तों मर्ज एंड सेंटर के और भी ऑप्शन है, वो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने MS एक्सेल ओपन कर लिया है और पहले से ही यहाँ पे थोड़ा कंटेंट लिख के रखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस। यहाँ पे दोस्तों ये स्टूडेंट ने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है, उसकी स्टार्ट डेट कौन सी थी और एंड डेट कौन सी थी, वो यहाँ पे लिखा है। अभी हम ये सभी सेल को सिलेक्ट करके बॉर्डर है वो अप्लाई कर देते हैं, ताकि ये सभी सेल को बॉर्डर आ जाए। तो अभी क्या हो रहा है दोस्तों, ये हमारा कंटेंट है और ये उसका हेडिंग है। तो यहाँ पे ये जो हेडिंग है कोर्स डिटेल और उसके नीचे कोर्स का नेम, कोर्स की स्टार्ट डेट और कोर्स की एंड डेट ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो कोर्स डिटेल है वो इस सेल में लिखा है जो ये तीनों सेल को लागू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जितने भी सेल को मर्ज करना है वो सभी सेल को आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, उस पे जाके क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 सेल थे वो सभी मर्ज होके एक बड़ा सा सेल बन गया। यहाँ पे दोस्तों मैं सिलेक्शन निकाल देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे तीनों सेल मर्ज होके बड़ा सा सेल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रोल नंबर के नीचे एक लाइन छूट रही, क्योंकि यहाँ पे ये जो कोर्स का हेडिंग है वो 2 लाइन में आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये दोनों सेल को, ऊपर नीचे के दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसको भी हम मर्ज कर देंगे ताकि ये एक ही लाइन में आए। उसी तरीके से दोस्तों हम ये दोनों सेल को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे। उसी तरीके से एड्रेस को भी सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे। अब ये जो सेल का अलाइनमेंट है वो बॉटम की तरफ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये सभी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर रखेंगे और वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल रखेंगे। दोस्तों ये ऑप्शन के बारे में आपको नहीं पता तो आप वीडियो पार्ट नंबर 7 जरूर से देख लीजिए, उसमें हमने डिटेल में सिखाया है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा टेबल सही तरीके से अब दिख रहा है। तो इसको फिर से हम सिलेक्ट करके उसके फॉन्ट है उस बोल्ड कर देते हैं ताकि
हेडिंग जैसा लगे। और यहाँ पे 1 2 3 लिखा है वो रोल नंबर है, उसको हम सेंटर में ले लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी सेल को मर्ज कर सकते हैं। दोस्तों जितने भी सेल को आपको मर्ज करना है वो सभी सेल को आपको सिलेक्ट करके मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों अब ये जो पूरा हेडिंग सही तरीके से दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो जो नेम है उसके पीछे काफी सारी जगह छूट रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो सी कॉलम है उसकी विड्थ थोड़ी कम कर देते हैं और जो नेम है उतनी ही हम रखेंगे। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा हुआ था वो आजू बाजू के सेल के नीचे दब गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो कंटेंट है वो 2 लाइन में हम ला सकते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन अप्लाई करेंगे व्रैप टेक्स्ट। तो अब देखिए दोस्तों स्टूडेंट नेम का जो हेडिंग है वो सही तरीके से दिख रहा है। उसी तरीके से दोस्तों आप ये जो एड्रेस देखोगे तो एड्रेस भी सेल के बाहर निकल रहा है। एड्रेस का जो कंटेंट है वो भी सेल की विड्थ से ज्यादा है, तो वो एड्रेस पूरा नहीं दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो फॉर्मूला बार है उस पे आप देखोगे तो पूरा एड्रेस यहाँ पे दिखाएगा, मगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो कॉलम है उसकी विड्थ तो हमें इतनी ही रखनी है, विड्थ नहीं बढ़ानी है, मगर हमें क्या करना है, ये जो पूरा कंटेंट है वो दिखना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे व्रैप टेक्स्ट का ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों सेल पे हमें व्रैप टेक्स्ट करना है, इसलिए हम ये तीनों सेल को सिलेक्ट करेंगे और व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो डी कॉलम है उसकी विड्थ जितनी थी उतनी ही रहेगी और सभी रो की हाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो एड्रेस है वो एक से ज्यादा लाइन में आ रहा है इसलिए। तो ये ऑप्शन हमने किस तरह से किया, यहाँ पे हमने दोस्तों व्रैप टेक्स्ट अप्लाई किया। तो इस तरह से दोस्तों आप व्रैप टेक्स्ट भी अलाइनमेंट कर सकते हो। दोस्तों एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले से ही एक टाइम टेबल लिख के रखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों लिखा है स्कूल टाइम टेबल। तो ये जो पूरा टाइम टेबल है उसको हम बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सभी को सिलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर पे अप्लाई करेंगे ताकि सभी सेल को बॉर्डर आ जाए। अब ये जो स्कूल टाइम टेबल लिखा है ये इस टाइम टेबल का हेडिंग है, तो वो सेंटर में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे और ये सभी सेल को हम मर्ज करके एक पूरा सेल बना देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमने कई सारे सेल को मर्ज कर दिया, तो ये सेल का एड्रेस कौन सा होगा, तो दोस्तों जितने भी सेल को आप मर्ज कर रहे हो उसका जो फर्स्ट सेल है वो सेल का एड्रेस होगा। मतलब कि यहाँ पे हमने कई सारे सेल मर्ज किए, तो ये सभी सेल में लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट सेल है वो B2 था। तो यहाँ पे ये जो सभी मर्ज होके एक सेल बन गया है उसका एड्रेस रहेगा B2। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको देखना है तो आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सभी सेल को सिलेक्ट करके मर्ज कर दिया। अब ये जो हेडिंग है उसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, उसकी हाइट भी थोड़ी ज्यादा कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मंडे टू सैटरडे यहाँ पे फ्रूट ब्रेक है, मतलब कि यहाँ पे मंडे टू सैटरडे 10 से 10:15 तक फ्रूट ब्रेक ही रहता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बाकी के फ्रूट ब्रेक लिखे हैं उसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे ये सभी सेल को सिलेक्ट करके उसको मर्ज कर देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो 12:15 से लेके 1 बजे तक लंच ब्रेक रहता है। तो यहाँ पे हम बाकी के जो लंच ब्रेक लिखे हैं उसको हम निकाल देते हैं। यहाँ पे ये सभी सेल को सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं ताकि यहाँ पे लंच ब्रेक एक ही बार हमें लिखना पड़े। तो इस तरीके से दोस्तों आप मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हमने जो मर्ज अप्लाई किया है वो हमें मर्ज नहीं करना, मतलब कि अनमर्ज करना है। तो आपको क्या करना है, जिस सेल को आपको अनमर्ज करना है, मतलब कि जो मर्ज किया था वो निकाल देना है, तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर से दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो जो आपने मर्ज किया हुआ होगा वो निकल जाएगा। फिर से दोस्तों हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम मर्ज एंड सेंटर पे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मोर बटन है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग 4 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, जो बाहर लिखा हुआ है वही है। उसमें क्या होगा दोस्तों, सेल मर्ज होंगे और हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे मोर बटन पे जाएंगे। दोस्तों आखिर का ऑप्शन है अनमर्ज सेल, मतलब कि यहाँ पे जो हमने मर्ज किया है उसको निकाल देना है। तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमने जो मर्ज किया था वो निकल जाएगा। फिर से दोस्तों यहाँ पे हम सिलेक्शन रखते हैं और मोर बटन पे जाके मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का जो इफेक्ट है वही आ रहा है, मगर यहाँ पे
मर्ज एंड सेंटर और मर्ज अक्रॉस, ये दोनों में डिफरेंस है। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे क्या डिफरेंस है। फिर से दोस्तों हम इसको अनमर्ज कर देते हैं। यहाँ पे ये सभी सेल को हम सिलेक्ट रखेंगे, मोर बटन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है मर्ज सेल। दोस्तों ये ऑप्शन क्या करेगा, सभी सेल को मर्ज करेगा और हमारा जो कंटेंट है उसका जो भी अलाइनमेंट होगा वो अलाइनमेंट वैसे का वैसा ही रखेगा। तो यहाँ पे जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट था, इसलिए सेल सभी मर्ज हो गए और हमारा अलाइनमेंट लेफ्ट ही रहा। और ये जो पहला ऑप्शन है सेंटर, वो क्या करेगा, सेल को मर्ज करेगा और हमारा जो टेक्स्ट है, हमारा जो कंटेंट है उसको सेंटर में ले लेगा। तो ये डिफरेंस है मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल में। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं मर्ज अक्रॉस में क्या डिफरेंस है। उसके लिए दोस्तों हम तीसरे एग्जांपल में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहले हम ये सभी सेल को बॉर्डर दे देते हैं। तो सभी यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर दे देंगे और यहाँ पे जो हेडिंग है उसको हम सेंटर अलाइनमेंट दे देंगे और यहाँ पे उसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सभी कर्मचारियों के नाम लिखे हुए हैं, एम्प्लॉय के नेम लिखे हुए हैं और कौन से कर्मचारी को कौन से दिन में कितने बजे तक काम करना है यहाँ पे उसका टाइम लिखा है। मतलब कि राजेश है, उसको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये तीनों दिन तक 8 से 12 बजे तक काम करना है। उसी तरीके से सुरेश को मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे 9 बजे से 1 बजे तक काम करना है। उसी तरीके से महेश को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 10 बजे से 2 बजे तक काम करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सभी की पैटर्न एक जैसी है। मतलब कि क्या है, सभी एम्प्लॉई को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक ही टाइम है और फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एक जैसा टाइम है। सभी कर्मचारियों का टाइम अलग अलग है मगर 3 दिन तक एक जैसा ही टाइम है। मतलब कि ये 3 एक जैसे है, ये 3 एक जैसे है, ये 3 भी एक जैसे है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ट्यूसडे और वेडनेसडे का टाइम निकाल देते हैं और यहाँ पे ये 3 सेल को सिलेक्ट करके मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे ये तीनों सेल को सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे, ये तीनों को सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक जैसी पैटर्न चली आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट रो में जाके सेल को सिलेक्ट करके मर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ही बार में सिलेक्ट करके इस तरह का मर्ज आपको करना है, मतलब कि लाइन बाय लाइन मर्ज करना है। तो उसके लिए दोस्तों ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस का। अभी के लिए दोस्तों हम अंडू कर लेते हैं और यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, सभी लाइन बाय लाइन हमें मर्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मोर बटन पे जाएंगे और मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारी जो सभी लाइन है उसके सभी जो 3 सेल थे वो मर्ज हो गए। और यहाँ पे हम सेंटर अलाइनमेंट देते हैं ताकि यहाँ पे कंटेंट हमारा है वो सेंटर में आ जाए। तो ये ऑप्शन है दोस्तों मर्ज अक्रॉस का। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे भी हम मर्ज अक्रॉस यूज कर सकते हैं। ये 2 कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम आखिर तक सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, मोर बटन पे जाएंगे, मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों ट्यूसडे फ्राइडे और सैटरडे के सेल थे वो मर्ज होके एक हो गए। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करके सेंटर में ले लेते हैं ताकि हमारा अलाइनमेंट है वो सेंटर रहे। तो ये ऑप्शन है दोस्तों मर्ज अक्रॉस का। दोस्तों मर्ज एंड सेंटर क्या करेगा, जितने भी सेल सिलेक्ट हो गए वो सभी सेल को मर्ज करके एक सेल बना देगा। और मर्ज अक्रॉस क्या करेगा, एक लाइन में जितने सेल सिलेक्ट है सिर्फ उसी लाइन के सेल को मर्ज करेगा। तो ये ऑप्शन था दोस्तों व्रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर का। दोस्तों इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करते समय अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका हम आपको जरूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।